नारद जी जो हैं वो व्यास जी से बताते हैं कि मैं आपको अपने पिछले जन्म की कथा बताता हूँ, उसे चित्त लगाकर सुनो। वो बताते हैं कि मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था और मेरी माता एक ब्राह्मण के यहाँ रह के उनकी सेवा टहल किया करती थी। और वो जो ब्राह्मण था वो बहुत बड़ा धर्मात्मा था और साधु महात्माओं को अपने यहाँ वर्षा ऋतु में टिकाकर उनका भोजन आदि सब चीज़ का प्रबंध किया करता था। और मेरी माता उनका खाना बनाना ये सब काम करती थी और मुझे उनके पास छोड़ दिया करती थी। जिस समय में वो महात्मा लोग भगवान का गुणवाद करते तो मैं भी उनके पास बैठकर सुन लिया करता था। और नारद जी बताते हैं कि मैं बहुत अज्ञानी होने के कारण मैं उन परमेश्वर की कथा वार्ता सुनकर बहुत आनंद में मग्न हो जाया करता था। और उनके भोजन करने के उपरांत वे मुझको खाने के लिए जो देते थे वो मैं प्रेम से खा लिया करता था। तो एक समय जब वर्षा ऋतु खत्म हो जाती है और वो साधु संत जो हैं वो जाने की तैयारी करने लगते हैं, तो उनको जाता हुआ देखकर नारद जी बहुत विलाप करने लगते हैं। तो उनको नारद जी के ऊपर बहुत दया आ जाती है और वो उसको समझा बुझाकर एक भगवान का मंत्र देते हैं और कहते हैं कि इसके जाप करने से आपको कुछ भी कष्ट नहीं होगा। और फिर वो नारद जी को ये वाला मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और ये मंत्र 12 अक्षर का ये मंत्र बताकर वो साधु लोग जो हैं वो वन में प्रस्थान करते हैं। फिर नारद जी जो हैं वो हमेशा इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहते हैं। तो बहुत दिन तक इसका जाप करने की वजह से उनके अंदर एक ज्ञान पैदा होता है और फिर उन्हें ये फ़ील होता है कि ये जो संसार है ये सारा उनको असत्य सा दिखाई देने लगता है। और उनकी इच्छा होने लगती है कि अब बस मैं वन में चला जाऊं और सब काम छोड़कर सिर्फ भगवान की भक्ति करूं। लेकिन उनकी जो माँ होती है उनका उन पे बड़ा स्नेह होता है और वो जो उनकी माँ उनको अपनी आँखों से एक पल के लिए भी ओझल नहीं होने देती थी। तो फिर एक दिन ये होता है कि उनकी माता को संयोगवश एक सांप काट खाता है, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो सोचते हैं कि अब तो मेरे और भगवान के भजन में कोई बाधा नहीं है और वो इस संसारी माया से मुख मोड़कर भगवान का भजन करने के लिए उत्तर की ओर चल देते हैं। और उनकी अवस्था जो होती है वो केवल 5 साल की होती है, फिर भी वो एक बहुत से ऐसे बहुत डरावने से वन में जाते हैं जहाँ बहुत सारे जंगली जानवर और बहुत बड़ी नली नदी नाले पहाड़ होते हैं। लेकिन वो सबको पार करते हुए एक बहुत ऐसे एकांत से वन में चले जाते हैं। और वहाँ पे नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान के ध्यान में लीन हो जाते हैं और बिल्कुल भूख प्यास उनको कुछ भी पता नहीं चलता। एक दिन भगवान उनकी ध्यान अवस्था में उनको दर्शन देते हैं और दर्शन में उनको ऐसा लगता है कि जैसे करोड़ों सूरज का प्रकाश एक साथ आ गया है। उनका जो स्वरूप है, उनकी 4 भुजाएं थी जिसमें शंख चक्र गदा और पद्म सुशोभित होते हैं और गले में उनके वैजयंती माला होती है और उनके कमल के समान नेत्र होते हैं जो तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर रहे थे। उनका एक किरीट मुकुट होता है और उनके जो प्रकाश होता है उससे उनका जो नारद जी होता है ऐसा लगता है जैसे वो उनके अज्ञान रूपी अंधेरे को भगा रहे हैं। और उनका इतना प्यारा सा रूप होता है कि ऐसा कहते हैं कि अगर उनका शेष और शारदा करोड़ों साल तक भी वर्णन करेंगे ना तो भी उसको पार नहीं पा सकते। तो वो उस स्वरूप को देखकर इतने ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि वो बोलते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर वो जैसे ही उनके चरण पकड़ने के लिए नेत्र खोलते हैं ऐसे ही भगवान गायब हो जाते हैं, ओझल हो जाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं। और फिर वो इतना उदास देखकर उनको आकाशवाणी होती है कि तू चिंता मत कर और मेरे भजन में लगा रहे। तेरे चित्त में हमेशा हमारी प्रीति बढ़ाने के लिए जो है हम तुम्हें फिर से दर्शन देंगे। लेकिन वो बताते हैं कि अब हम तुम्हें अगले जन्म में दर्शन देंगे और तुम जो है वो हमारे सब भक्तों में श्रेष्ठ गिने जाओगे और आपको आपके पिछले जन्म का भी हाल जो है वो ज्ञात रहेगा।
फिर नारद जी बताते हैं कि आकाशवाणी के बाद भगवान ने उनको एक वीणा प्रदान किया, और वो वीणा, उस वीणा से बजाकर वो परमेश्वर का हमेशा भजन करते थे और उनकी भक्ति में लीन रहते थे, और उनको अपने तन मन किसी चीज़ की सुध नहीं रहती थी, और उनको हमेशा यही लगता था कि कब मुझसे मेरा ये शरीर छूटेगा और कब मुझे दूसरा जन्म मिलेगा और मुझे ईश्वर के दर्शन होंगे। और इसी प्रकार चिंता करते एक दिन उनका तन छूट जाता है। फिर वो भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी के यहाँ जन्म लेते हैं, और भगवान की कृपा से ही उनको, जो वो हरि भजन करते थे, उन्हीं के वजह से उनको उनके पिछले जन्म का हाल भी ज्ञात रहता है। और वो बताते हैं कि मैं तो दिन रात उनके भजन में लवलीन रहता हूँ, संसारी मोह माया से बिल्कुल अलग रहता हूँ। और वो ये बताते हैं कि उनके भजन के प्रताप से अब मेरा ऐसा हाल है कि मैं जहाँ जिस समय मैं भगवान का ध्यान करता हूँ, उनके दर्शनों की इच्छा करता हूँ, वो मेरे सामने इस प्रकार आके खड़े हो जाते हैं जैसे कोई प्रेमी आ गया हो। मतलब मुझे उनको बहुत निमंत्रण देने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने ऐसे याद किया और वो मेरे सम्मुख आके खड़े हो जाते हैं। और तीनों लोकों में मेरी जहाँ भी इच्छा होती है, मैं बहुत इजीली बेरोक टोक कहीं भी चला जाता हूँ। तो नारद जी बताते हैं कि आप भी उन्हीं के चरणों का ध्यान करके उनके दर्शन प्राप्त करिए, और इसी से आपको संतोष और सुख प्राप्त होगा, और फिर आप कभी भी उदास नहीं होंगे, क्योंकि बिना हरि चरणों के दर्शन के बिना, उनकी स्तुति के बिना मनुष्य को कभी भी सुख और संतोष की प्राप्ति नहीं होती।